बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी डेवलपमेंट के आज के लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ना शुरू किया था और लास्ट लेक्चर में हमने क्वालिटेटिव रिसर्च को डिस्कस किया था। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ फिनोमेना करते हैं। जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने जाते हैं और जिस चीज़ के बारे में हमारे पास पहले से डेटा मौजूद नहीं होता, तो उस चीज़ को जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने जाते हैं उस वक्त हम क्वालिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम 1-to-1 इंटरव्यूज़ करते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हम एक फिनोमेना को एक्सप्लोर करते हैं जिसके बारे में हमारे पास पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। कम्युनिटी डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इज़ अ टाइम टेकिंग रिसर्च। अगर आप ये चाहते हैं कि एक दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में ये रिसर्च हो जाएगी, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि समटाइम्स महीनों और समटाइम्स इसमें सालों भी लग जाते हैं। ये होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च बाज़ औक़ात आपके लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च की बेसिस प्रोवाइड करती है, जिसके आइडियाज़ को यूज़ करके, जिसकी रिजल्ट्स को यूज़ करके आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं फॉर द होल पॉपुलेशन। आज के लेक्चर में हम ये देखने जाएंगे कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, प्राइमरी रिसर्च क्या है और सेकेंडरी रिसर्च क्या है, और कैसे जो है ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। Quantitative research is an extremely informative source of data collection conducted via mediums such as surveys, polls, and questionnaires. The gathered data can be analyzed to conclude numerical or statistical results. इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो quantitative research में we use the numerical data, जबकि इन क्वालिटेटिव रिसर्च जो है हम वो डिस्क्रिप्शंस को यूज़ करते हैं और नैरेटिव्स को यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे हम न्यूमेरिक्स को यूज़ करते हैं। नंबर्स की गेम है ये। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। नंबर 1 सर्वे रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सर्वेज में हम डिफरेंट सर्वेज करते हैं और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे हम डाटा इकट्ठा करते हैं। कोरिलेशन में एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, कोरिलेशन डेवलप करते हैं। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट डिफाइन करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जब रिसर्चर जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है और जिसमें इस रिसर्चर जो है एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दिस रिसर्च इज कैरिड आउट ऑन अ सैम्पल दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टारगेट मार्केट, यूजुअली using close-ended questions and data presented in table, charts and graphs. इसमें जो रिसर्चर है जो भी टूल यूज़ करता है वो उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज़ करता है जिसके आंसर्स न्यूमेरिक में होते हैं, क्योंकि इट्स अ न्यूमेरिकल समरी होती है हमारे डाटा की, तो इसमें न्यूमेरिक्स को यूज़ किया जाता है और नंबर्स को यूज़ किया जाता है, जिसको बाद में टेबल्स और ग्राफ्स की सूरत में प्रेजेंट किया जाता है। Quantitative research is used to quantify the problem by way of generating numerical data. बार बार हम इस चीज़ की बारे में बात कर रहे हैं कि ये numerical data generate करता है, जिसमें numbers के ऊपर बेस करते हुए हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर उसको जनरलाइज करते हैं फॉर द होल सोसाइटी। दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into usable statistics. It is used to quantify attitude, opinion, behavior, and other defined variable, and generalize result from a larger sample population. वही बात जो मैं पहले भी बता रही थी कि इसको हम जनरलाइज करते हैं एक लार्जर सैम्पल पॉपुलेशन के ऊपर। यहाँ पर हमने जैसे बात की कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम लोगों को के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मोस्टली उस वक्त की जाती है व्हेन वी want to know the opinion of the respondent, जब हम उनकी परसेप्शन को जानना चाहते हैं, उनकी नॉलेज को जानना चाहते हैं और एक बड़े नंबर की नॉलेज को जानना चाहते हैं, एक सिटी की, एक कम्युनिटी की नॉलेज को जानना चाहते हैं, उनके एटीट्यूड और उनकी प्रैक्टिसेस को जानना चाहते हैं, तो उस वक्त हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजेस मेजरेबल डाटा टू फॉर्मुलेट फैक्ट्स एंड अनकवर पैटर्न इन रिसर्च। क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड आर much more structured than qualitative data collection method.
क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है। इसमें जो आपका टूल है, जो भी क्वेश्चनर है, इंटरव्यूइंग स्केड्यूल है, वो एक स्ट्रक्चर्ड होता है जिसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और वो आप रिस्पॉन्ड इफ क्वेश्चनर तो आप ये हैंड ओवर कर देते हैं टू योर रिस्पोंडेंट, एंड इफ इट इज़ इंटरव्यूइंग स्केड्यूल तो आप खुद इंटरव्यू करके उसके आंसर लिखते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड इंटरव्यूइंग स्केड्यूल, दैट क्वेश्चनर इज हैंडेड ओवर टू द respondent whereas the interviewing schedule is conducted by the researcher. दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती हैं और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि क्वेश्चनर क्या है और इंटरव्यूइंग स्केड्यूल क्या है। व्हेन यू हैव अ इलिटरेट पॉपुलेशन और आपका रिस्पोंडेंट जो है वो आपका क्वेश्चनर पढ़ नहीं सकता, उस टाइम के ऊपर आपका रिस्पोंडेंट आप अपने रिस्पोंडेंट से जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो इंटरव्यूइंग स्केड्यूल की सूरत में होता है कि रिसर्चर खुद क्वेश्चन करता है और उसका खुद आंसर जो है वो उस पर मार्क करता है, जो ऑलरेडी मेंशन ऑप्शंस होती हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर एक और चीज़ जो हमें बहुत जहन में रखनी है वो लेवल ऑफ मेजरमेंट की है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। ये तमाम वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टैट्स के अंदर, सोशल स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नेचर ऑफ वेरिएबल क्या है, आप कौन सा वेरिएबल यूज, अगर वो तो क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो उसके साथ कैसा आपने ट्रीटमेंट करना है, और अगर क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है। वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं तो आपने हमेशा सुना होगा कि सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट जिसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता, जबकि वो असर क्रिएट करता है ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इफेक्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि इलिटरेसी लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर इलिटरेसी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है एट द स्टेज, जिस स्टेज के ऊपर आप लोग पढ़ रहे हैं, कि आपके टाइटल के अंदर, आपकी रिसर्च के अंदर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव रिसर्च में वाज़ेह होने चाहिए। इसी तरह आपको नेचर ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव वेरिएबल है या क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, डाइकोटमस वेरिएबल है या कैटेगोरिकल वेरिएबल है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो आप अपनी रिसर्च की क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो लेवल ऑफ मेजरमेंट है। देयर आर 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। नंबर 1 इज नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, इंटरवल एंड रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल जो है वो आपने रखना है जब आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैम्पल साइज जो है वो बड़ा होता है और सैम्पल साइज को ड्रॉ करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। उसमें आप स्टैट्स को भी यूज़ करते हैं, आप और भी बहुत से तरीके हैं जिनको आप यूज़ करके सैम्पल साइज को ड्रॉ करते हैं। द सैम्पल साइज इज डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन, के आपका पॉपुलेशन का नंबर क्या है। इसी तरह क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर जो हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स, यूनिवेरिएट एनालिसिस, बायोवेरिएट एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस वो है जिसमें आप एक ही वेरिएबल के साथ डील करते हैं। बायोवेरिएट एनालिसिस जिसमें आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है, जबकि मल्टीवेरिएट जो है एनालिसिस जो है वो 2 से ज़्यादा, 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द मल्टीवेरिएट रिसर्च एनालिसिस या मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे अपने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को बहुत ध्यान में रखना है। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच अफेक्ट द पैटर्न ऑफ एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो एसोसिएशन के पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं या चेंज कर देते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम एक बड़े सैम्पल का डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, उनकी नॉलेज जानना चाहते हैं या एटीट्यूड जानना चाहते हैं या उनकी परसेप्शन जानना चाहते हैं। उस वक्त हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज़ करते हैं। अगले लेक्चर में हम बाकी दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ
रिसर्च कम्युनिटी डेवलपमेंट हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।